वेल लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल। और मैं आप सभी पार्टिसिपेंट्स का आज इस जूम वेबिनार सेशन में दिल से वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और आज की जो वीडियो आपने इस सेशन को शुरू होने से पहले देखा, उस जो ग्रेट पर्सनालिटी आज इस सेशन को लेने वाली हैं, उनके बारे में बताने से पहले मैं अपना छोटा सा इंट्रो दे दूं। मेरा नाम अंशु सिंह है और इस फॉरएवर की शानदार दुनिया में मैंने 1.5 साल पहले कदम रखा और 1.5 सालों से लगातार इस इंडस्ट्री को, इस प्लेटफॉर्म को देख रही हूँ, सीख रही हूँ और सीखते हुए लोगों की हेल्प भी कर पा रही हूँ। और सेशन में आगे बढ़ने से पहले आज का जो हमारा सेशन है और जिस व्यक्ति की होने वाली है, उनके इम्पोर्टेंस को अगर मैं बताऊं, इस सेशन के इम्पोर्टेंस को अगर मैं बताऊं, तो उन्होंने बिल्कुल 360 डिग्री अपने लाइफ को, अपने कैरियर को पूरे तरीके से उन्होंने चेंज कर दिया है। और मैं अंशु सिंह आप लोगों को दिल से विश्वास दिलाती हूँ कि अगर आप सभी पार्टिसिपेंट इस सेशन को एक अच्छे सीरियसनेस के साथ, डायरी पेन के साथ बैठकर अगर इस ट्रेनिंग को लेते हैं, समझते हैं, सीखते हैं और पॉइंट को नोट डाउन करते हैं, तो शायद आप भी अपने जिंदगी को पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। रीजन ये है कि वो आज जितनी भी बातें आज बताएंगी, जो भी पॉइंट्स आपके सामने वो रखने वाली हैं, उनका खुद का लाइफ का रियल एक्सपीरियंस होगा। क्योंकि अब मैं उनके बारे में बताऊं तो वो बेसिकली दिल्ली से बिलोंग करती हैं और आज इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के शानदार प्लेटफॉर्म के अंदर लगभग उनके पास 7 सालों का एक्सपीरियंस है, लाइव एक्सपीरियंस है। लेकिन जब मैंने उनकी स्टोरी को यूट्यूब पे देखी और सुनी, तो बहुत ज्यादा मैं खुद सेल्फ इंस्पायर हुई भी, मोटिवेट भी हुई। रीजन ये था क्योंकि उनकी जो स्टोरी है वो मेरी स्टोरी से कहीं ना कहीं टैली करती है। तो जब मैं 2018 में ये वीडियो अपलोड हुई थी उनकी, तब से लेकर आज तक दोस्तों मैं पर डे उनकी इस वीडियो को देखती हूँ, मोटिवेट होती हूँ और इस प्लेटफॉर्म पे आगे काम करने का मैंने स्ट्रॉन्ग डिसीजन भी लिया था, उनसे इंस्पायर होकर ही। और इस स्टोरी के अंदर उन्होंने एक लाइन बड़ी अच्छी बोली, उनसे मैं ज्यादा मोटिवेट होती हूँ। वो लाइन ये है कि जब लोग उनको कहते थे या जब लोग हमें कहते हैं कि ये काम तुम नहीं कर सकती, तो मेरे अंदर से दिल से आवाज आती है, यस ऑफ कोर्स तुम ही कर सकती हो या मैं ही कर सकती हूँ। ये लाइन बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है। अगर आप इस लाइन को अपने आप पे इम्प्लीमेंट करें, समझे, तो बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड और इंस्पिरेशन लाइन है ये। और मैं उनके बारे में बताऊं तो जब मैंने उनकी इस वीडियो को दिखाकर बहुत सारे लड़कियों को, गर्ल्स को, लेडीज को मैंने बहुत ज्यादा मोटिवेट भी करा है और बहुत ज्यादा लोगों ने उनको लाइक भी करा है। और आज की जो पर्सनालिटी है, उन्होंने, मैं जहां तक देख पाई, सुन पाई और समझ पाई हूँ, मैं पर्सनली मिल भी चुकी हूँ उनसे दिल्ली में, तो उन्होंने अपनी लाइफ में शुरू से लेकर अभी तक बहुत ज्यादा उन्होंने चैलेंजेस को फेस करा है, बहुत सारे स्ट्रगल किए हैं। और इन सारे चैलेंजेस और स्ट्रगल को फेस करते हुए आज वो अपने जिंदगी में, अपने परिवार में, अपने समाज में, मैं कह सकती हूँ कि उन्होंने इतिहास रच चुका है। और इतिहास रचने के बाद एक लाइन और मैं बताऊं उनके बारे में, तो हो सकता है आज वो बहुत सारे गर्ल्स के लिए इस सेशन में जितने भी ऐसे, ये तो सेशन सबों के लिए है, बट मैं इंडिकेट करूंगी ज्यादा जो भी लेडीज या गर्ल्स हैं उनके लिए आज वो बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन हो, बहुत ज्यादा मोटिवेट भी कर सकती हैं। और उनसे शायद आपको ऐसी पॉइंट्स भी मिल जाए जिससे आपको हेल्प हो कि आप अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी को, अपने कैरियर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर दूसरी लाइन में मैं बताऊं तो वो आज मेरे लिए या बहुत सारे गर्ल्स के लिए, लेडीज के लिए मैं कह सकती हूँ कि वो रोल मॉडल बन चुकी हैं। और फॉरएवर के इस शानदार प्लेटफॉर्म सिस्टम के अंदर वो रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर के लेवल पे हैं। क्या आप लोग उनको सुनना चाहेंगे? अगर आप सुनना चाहते हैं, एक्साइटेड हैं, तो आप रेज हैंड पे क्लिक जरूर करें। ज्यादा से ज्यादा व्यू होने चाहिए, मैं देख पा रही हूँ। जल्दी से जल्दी करें अगर जल्द से जल्द सुनना चाहते हैं।
तो आप जल्द फास्ट करें, रेज हैंड पे क्लिक प्लीज। ओके, मैं उनको बुलाने से पहले, उनका वेलकम करने से पहले उनके लिए मैं 2 लाइन कहना चाहूंगी। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। सो वेलकम मैम, वेलकम है आपका इस जूम वेबिनार के अंदर। इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। चांद तारे तोड़ लाओ, सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। वेलकम है मैम, रूपा सैनी मैम का वेलकम है। नेक्स्ट वॉइस इज योर। थैंक यू सो मच अंशु जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू इतना अच्छा सा प्यारा सा वेलकम करने के लिए, थैंक यू। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? मेरा वॉइस आ रहा है आप लोगों को क्लियर? ओके ओके, थैंक यू सो मच। ओके, अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत प्राउड फील करती हूँ मैं जब ऐसे मौका मिलता है आप सब लोगों के साथ बात करने का, मिलने का। और ये मेरे लिए प्राउड की बात है आज के सर ने मुझे इनवाइट किया है यहाँ पे। तो मतलब एक साधारण सा इंसान हो, उसको कोई ना जानता हो, और इतने सम्मान से, इतने प्यार से जब इनवाइट किया जाता है ना, तो मतलब ये जो खुशी होती है ना, ये पैसों से कभी खरीदी नहीं जा सकती है। इसलिए मुझे अच्छा लगता है सब लोगों के साथ मिलना, बात करना और अपनी जर्नी, अपनी लाइफ को शेयर करना। क्योंकि स्टार्टअप करते हैं, सर का थैंक यू कहते हैं। थैंक यू सो मच सर, नीतीश सर, आपने मुझे इनवाइट किया है यहाँ पे। तो डियर, नाम रूपा सैनी आप लोगों को पता चल चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ सभी लोग अपने अपने घर में सेफ हैं, हेल्दी हैं और मजे कर रहे हैं सभी लोग फॉरएवर के साथ। सो आज जो कुछ चीजें मैं अपनी लाइफ से रिलेट, जो मेरी लाइफ में हुआ है, क्योंकि आज मेरे पास समय है आप लोगों को कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन देने का, और मेरा पूरा 100% मैं आपको दूंगी, ताकि आप लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो पाए मेरी वजह से। तो ये मेरे लिए अच्छी बात होगी। तो देखिए, ये जो सेशन है ये सबके लिए है, मेल फीमेल बोथ ऑफ, ऐसा कुछ नहीं है। लड़की हूँ तो लड़कियों का फेवर तो ऑफ कोर्स मैं ज्यादा करूंगी ही, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ जो जो चीजें लड़कियों के सामने होती हैं और क्या क्या चीजें फेस करते हैं सभी लोग। तो देखिए, जब मैं फॉरएवर में आई थी तो उससे आने से पहले की लाइफ थोड़ी सी मैं इंट्रोड्यूस करूंगी मेरे बारे में। मैं यहाँ जब अंडर 18 थी, 18 साल की लड़की भी नहीं थी, और मैं सिर्फ 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा करती थी जब मैंने वर्क करना शुरू किया। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, फादर नहीं है, लगभग 15-16 साल बीत चुके हैं इस बात को। तो जब एक स्टूडेंट होता है जो 9th क्लास में पढ़ रहा होता है, और मैं एक ऐसी लड़की थी मेरे परिवार की जो कम बोलने वाली, लोगों से बात ना करने वाली, किसी ने घर में कोई आया तो उनसे मतलब एक डर रहता था हमेशा मन के अंदर, बिल्कुल एकदम सहमी सी लड़की रहती थी मैं, बिना कम बोलने वाली लड़की बिल्कुल। और सडनली ऐसा हो जाए लाइफ में कि आपको अपनी स्टडी को छोड़ना पड़े, और आपके सामने इतना बड़ा चैलेंज आए कि आपके घर में कोई भी ना हो फाइनेंशियल चीजों को पूरा करने के लिए, ठीक है, तो आपको क्या करेंगे? तो मैं बड़ी थी, इसलिए मैंने डिसीजन लिया, अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया। भले हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा करते थे, लेकिन पैसा तो वहां पे भी लगता है, फीस लगती है, एक्सपेंसेस अलग से भी होते हैं। तो मैंने अपनी पढ़ाई को छोड़ना जरूरी समझा। और मेरे 3 ब्रदर, 2 भाई हैं, एक सिस्टर है, मम्मी, हम 5 लोगों की फैमिली। और कोई बात नहीं, एक 1300 रुपए की छोटी सी नौकरी से मैंने शुरुआत की। उससे भी पहले हम लोग क्या करते थे घर में, जो टेडी बियर्स के कवर होते हैं उनकी स्टिचिंग करते थे, उसके अंदर बाद में फर भरा जाता था, और मैं उसकी फिनिशिंग करती थी, मेरी मम्मी स्टिच किया करते थे। तो उससे हमें कुछ पैसे मिलते थे, जैसे 2000 रुपए, कभी कभी डेली के 50 रुपए हम लोग ऐसे कमाते थे।
और इसके साथ फिर हम लोग करते थे, चलो डोर हैंडल्स जो होते हैं जिनको हम डोर को पकड़ के ओपन करते हैं, तो वो सबसे वाला टफ काम होता था। उसमें शुरुआत में वही करते थे, क्योंकि केरोसिन ऑयल, मिट्टी के ऑयल से, मिट्टी तेल से उसको क्लीन करना, उस पे से डस्ट हटाना, कार्बन हटाना, उसके बाद उसको पाउडर से क्लीन करना, उसके बाद फिनिशिंग के लिए उसको दोबारा क्लीन करना। जब पूरा दिन वो करते थे, 1000 पीस क्लीन होते थे और 40 रुपए मिलते थे 1000 पीस के, तो हाथ पूरे ना बर्न हो जाते, जल जाते थे, ईचिंग होता है। आप कभी ट्राई करना एक डिप करके, एक फिंगर को ही, तो आपको पता चलेगा क्या हाल होता है हमारा उस ऑयल से। वो हम करते थे, लेकिन करना भी जरूरी होता था, और कई बार इतना स्मेल हो जाता था हाथों में, हम उसको खाना खाने में भी दिक्कत होती थी क्योंकि वो बदबू लगती थी उसकी, लेकिन वो भी जरूरी था और वो भी हमने। इसके बाद जब मैं काम किया, तो मेरी एक नियर ही डियर मेरे घर के आसपास ही एक नौकरी लगी, जिसको मैं बोलती हूँ 1300 रुपए महीना की नौकरी। अंडर 18 थी तो सैलरी ज्यादा नहीं मिल पाई मुझको, तो काम करना शुरू किया। लगभग 1 साल से 2 साल 3 साल मैंने टेलीकॉलिंग का ही वर्क किया, और ऐसे ही लाइफ चल रही थी। छोड़ सकती भी थी, अंडर 18 थी तो प्रॉब्लम ज्यादा थी, और वो 1300 रुपए मेरे लिए बहुत बड़े थे। और 1300 रुपए में सबसे बड़ी बात पता है क्या थी, हम लोग जिस घर में रहते थे रेंट पे, वहां पे 800 रुपए मेरे घर का किराया जाता था। तो अब 800 रुपए दे देंगे, 1300 रुपए में से बचा कितना, उसमें घर चलाना है, 3 छोटे भाई बहन है, वो पढ़ भी रहे थे। मतलब वो बहुत टफ समय था, और मैं अपना बुरा वक्त कभी नहीं भूलती, हमेशा याद रखती हूँ। थोड़ा सा सीरियस हो रहा है, प्लीज आप लोग सीरियस मत होइए ज्यादा। प्रॉब्लम्स बताने से क्या होता है, हर इंसान को मजबूती मिलती है। और मैं अपनी बातें इसलिए शेयर कर रही हूँ आपके साथ, क्योंकि देखिए लाइफ है, लाइफ के अंदर अगर हमारी जिंदगी है ना, तो उसके अंदर चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे। अगर मैं ये मानती हूँ लाइफ में चैलेंज नहीं है, प्रॉब्लम्स नहीं है, तो वो जिंदगी ही नहीं है। आपने देखा होगा जब हमारी हार्ट बीट्स होती है वो कैसे चलती है, जिगजैग चलती है। डॉक्टर्स कहते हैं जिगजैग है तो ये बंदा जिंदा है, अगर वो स्टेट हो जाएगी तो क्या नहीं, खत्म। तो मैं जिंदा हूँ, और इसका मतलब मैं चल रही हूँ, मेरी लाइफ में कुछ मूवमेंट हो रहा है, भले वो किसी भी तरीके का हो, बट हो रहा है, राइट। तो जो मेरी प्रॉब्लम्स थी, मेरे जो चैलेंजेस थे ना, उनसे हमेशा मुझे पावर मिलती है, और मैं अपने आप को बहुत लकी बोलती हूँ, इसलिए कि ऊपर वाला प्रॉब्लम्स उसी को देता है जिसको वो बहुत प्यार करता है। और कहते हैं जब प्रॉब्लम्स आती है ना, तो हमें जिंदगी जीने का और अच्छा एक्सपीरियंस होता है, बहुत बेहतरीन तरीके से उसको, जैसे एक टास्क होता है ना, यानी कि कोई गेम खेलते हैं, तो जितने ज्यादा बार गिट्टी कटती है गेम खेलते वक्त, राइट ना, या हम हारते हैं, तो हमें वापस से एक जुनून होता है, यस मुझे जीतना है। तो बस इसी तरीके से लाइफ को मैं हमेशा देखती हूँ, और इसी तरीके से एक जर्नी शुरू हुआ छोटा सा मेरा। फिर मैंने आईसीआईसी प्रोडेंशियल में 12th तब तक मेरा हो चुका था, प्राइवेट मैंने 12th कंप्लीट किया अपना सीबीएसई बोर्ड से। और उसके बाद मेरा एक जॉब लगा आईसीआईसी प्रोडेंशियल में एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर। वहां पे भी टेलीकॉलिंग का ही काम होता था, एडवाइस करते थे, फाइनेंस करते थे, बहुत सारी चीजें होती हैं। इंश्योरेंस में मैं चली गई, उसके बाद मैंने लोन डिपार्टमेंट में काम किया एचडीएफसी बैंक के साथ, और इसी तरीके से चलता रहा। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या थी मेरे साथ, सारी, मैं जॉब तो बदल रही थी, मैं वर्क भी बदल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो मेरी इनकम थी ना, वो वहीं की वहीं थी। 1300 से 1700 हुआ, 2100 हुआ, 3000 हुआ, 3200 हुआ, फिर आखिरी में 9000 पे आके रुक गई। इसके अलावा एक और चीज मैंने क्या करती थी, जब मैं नौकरी करती थी, उसके अलावा मैं डोर टू डोर चाय पत्ती को भी सेल आउट किया करती थी, तो डेली के 10 15 20 रुपए एक्स्ट्रा आ जाते थे उसको सेल आउट करने से। वो सब इसलिए करती थी अपने नियर डियर, ताकि कुछ एक्स्ट्रा खर्चे मेरे घर के वहां से निकल सके। और देखिए जब मैं जॉब करती थी, तो मेरे सामने ऐसे भी दिन आए थे, कहते हैं ना कि नौकरी भूखा मरने नहीं देती और तरक्की करने नहीं देती है, और ये सच्चाई है। तो एक तरीके से मिल भी रहा था और कुछ नहीं मिल रहा था, क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा थे घर के। और इसके अलावा क्या करना शुरू किया मैंने, इवन ऐसे भी दिन आए लाइफ के अंदर, 5 रुपए, यानी कि द्वारका मोड़, मैं दिल्ली में रहती हूँ, मेरा घर दिल्ली में है, द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन से मैं पालम में रहती हूँ, तो वहां से लेके मेरे घर तक मैं पैदल चली, क्योंकि मेरे पास 5 रुपए नहीं थे, राइट। और आज 5 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उस समय में जब आपके पास नहीं होता है, और आप ही अपने घर के कमाने वाले होते हो, और आपकी जो फैमिली होती है वो वेट कर रही होती है कि शायद शाम को आप आओगे और कुछ खाने के लिए मिल पाएगा, राइट। कभी कभी ऐसा होता था, मैं बोलती थी मम्मी मैं खा के आई हूँ ऑफिस से, आप लोग खा लो,
ऐसा होता था, रियलिटी है। आज बहुत आसानी से मैं इस चीज को बोल रही हूँ, लेकिन कभी कभी जब मैं अकेले बैठती हूँ तो वापस से वो सारे इमोशन मेरे आ जाते हैं, मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ, क्योंकि वो सारे चैलेंजेस मैंने देखे हैं। और मुश्किलें आती हैं लाइफ में, सबके आती हैं, राइट। तो फीमेल्स है ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, मुझे ये लगता है, क्योंकि उनके बहुत सारे रूप होते हैं, है ना, एक बेटी का, एक बहन का, एक वाइफ का, ठीक है। और बहुत सारे रूप होते हैं, अलग अलग रूप होते हैं, माँ होती हैं। तो आप देखिए वो हर चीज को बहुत बेहतरीन तरीके से करती हैं, और उसके अलावा क्या होता है ना, वो अपने ऑफिस को या अपने काम को भी बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं और सारी चीजों को मैनेज कर लेती हैं, राइट। तो ये एक बहुत बड़ी शक्ति ऊपर वाले ने दी है, वुमेन पावर, यानी कि लड़कियों को, लेडीज को। तो ये बहुत अपने आप में बड़े प्राउड की बात होती है। और दूसरी चीज क्या है, जब मैंने आगे और आगे बढ़ के देखा, ठीक है, तो देखिए होता क्या है ना, लोग है ना, जब उनकी लाइफ में कोई भी चैलेंजेस आता है, कोई भी समस्या आती है, तो वो रुक जाते हैं, थक जाते हैं, सोचते नहीं। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जब भी प्रॉब्लम आए, कुछ लोगों को लगता है, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, तो कुछ लोगों को लगता है आप चल रहे हो लेकिन आप कहीं नहीं पहुंच रहे, लेकिन लोग क्या करते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं। लेकिन मैं ये कहती हूँ जहां तक पहुंचे हो, अगर रुक जाओगे तो आप उससे पीछे जा रहे हो, क्योंकि देखिए वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है, वक्त तो चल रहा है, राइट। और वो हमेशा मोमेंटम में रहेगा, तो हमें वक्त के साथ चलना है, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे और कुछ ग्रो कर पाएंगे। और फिर क्या हुआ, ऐसे जब मैं जॉब कर रही थी मेरी तो द्वारका मोड़ पे मेरा एक ऑफिस था जहाँ पे मैं काम किया करती थी, लोन डिपार्टमेंट में ब्रोकर्स कंपनी के साथ काम करती थी। तो वहां पे क्या हुआ, एक पर्सन आते थे जो मेरे ऑनर थे, उनको कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में, कुछ कंपनी के बारे में इंट्रोड्यूस करते रहते थे, इंट्रोड्यूस करते थे। बट मैं सिर्फ सुनती थी कि ये क्या बता रहे हैं, प्रोडक्ट्स की नॉलेज दे रहे हैं, ठीक है, जानकारी देते थे। क्योंकि इससे पहले और क्या हुआ था, 1 साल तक हम लोगों के साथ क्या हुआ था, कुछ कंपनीज में हम लोगों ने ट्राई किया था, यानी कि मैंने भी ट्राई किया था। और पता है सबसे बड़ी खतरनाक बात क्या है, मेरे जो अपलाइन है ना, मिस्टर जवाहर सिंह साक्या जी, उन्होंने ही मुझे फॉरएवर में लेके आया। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो भी, उनको भी कुछ लोग बताते थे कि भाई ऐसे ऐसे पैसा कमा सकते हो, हमें नहीं पता था नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, चेन सिस्टम क्या होता है, एमएलएम क्या होता है, नहीं जानते थे, जीरो थे, जीरो, बिल्कुल जीरो। लेकिन हमारे साथ मजे की बात क्या होती थी, जो भी इंसान बोलता था नहीं ये कंपनी बहुत अच्छी है, आप इसमें आ जाइए। एक कंपनी थी जो इंश्योरेंस करती थी और बदले में प्रॉपर्टी आपके नाम होती थी, पता नहीं मिलती थी या नहीं मिलती थी, बट एक ऐसी कंपनी थी। एक कंपनी ऐसी थी जो मसाले बेचा करती थी, लेकिन उस समय के अंदर वो कंपनी को ताला लग गया था। मेरे नाम नहीं लूंगी उस कंपनी का मैं, अभी भी चल रही है, बट कहते हैं ना एक इंसान अगर जेल जाके आ जाए तो फिर लोग क्या उसको उस नजर से देखेंगे, भले ही वो किसी कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन उस पर एक धब्बा लग जाता है, राइट। तो बस ऐसे ही समझ आया, उसको ज्वाइन करते ही 2 महीने के अंदर वो कंपनी बंद हो गई, राइट। और फिर मैंने सोचा ये तो बड़ी खतरनाक बात है, घर में बोला अब देखो क्या होगा। एक कंपनी और मैंने ज्वाइन किया जिसके अंदर मोटा और पतले होते हैं, ठीक है, शायद समझ रहे होंगे आप लोग, उसमें सिर्फ वेट मैनेजमेंट होता है, सारे स्माइल कर रहे हैं ठीक है। तो वहां पे मोटा पतला होता है, फिर मैंने वो ज्वाइन किया। वहां पे मतलब सुपरवाइजर से ही इनकम आती है, मेरे लिए वो भी टफ था। एक न्यूट्रिशन क्लब खुल जाता है, अब वो कैसे खोलते, बट मेरे जो अपलाइन थे उन्हीं के साथ, देखिए मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ मेरी चीजें, क्योंकि आप रिलेट करें कि मेरा पॉजिटिव लेवल बहुत स्ट्रांग है। मैं कभी भी है ना किसी भी चीज को शक की निगाह से नहीं देखती, मुझे लगता है कि या तो मैं कुछ सीखूंगी या कहीं तो पहुंचूंगी, लेकिन मतलब मैं जीरो कभी नहीं हो सकती। मेरे पास वो एक्सपीरियंस आया, मैंने उस काम को करना शुरू किया, देखा समझा, लेकिन कुछ अजीब सा लग रहा था, कुछ लोगों को उस चीज से नुकसान भी हो रहा था, तो मैंने कहा यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। इनकम सोर्सेज अगर मैं बात करूं अदर्स कंपनीज की, तो वहां पे पे आउट देने का जो सिस्टम था मुझे वहां पे कम लगा या सिस्टमेटिक नहीं लगा, और मुझे कोई ट्रेनिंग सिस्टम वहां पे अच्छा नहीं लगा। मतलब बस मोटिवेशन से काम नहीं चलता है, एजुकेशन मस्ट होती है, जो कि आपको यहाँ पे मिल रही है नीतीश सर के द्वारा, राइट ना। तो एजुकेशन मस्ट है। देखिए मैं ये कहती हूँ पढ़ाई, मैं एक अनपढ़ लड़की हूँ, मैं अपने आप को अनपढ़ मानती हूँ, राइट। मैं 12th पास हूँ सिर्फ, ठीक है, और वो भी बहुत ढंग से नहीं की, बस पासिंग नंबर से मैं आ गई और कर लिया मैंने, ठीक है। लेकिन मैं ये मानती हूँ पैसा कमाने के लिए ना एजुकेशन होना जरूरी नहीं है, आपको जिस काम में आप जा रहे हैं उसके लिए एक्सपर्ट होना जरूरी है,
क्योंकि आप देखिए हमारे नियर डियर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग है, बीटेक किया हुआ है, पता नहीं एमबीए किया हुआ है, बहुत सारा डिग्री है, लेकिन वो बेचारे भी आज 10, 15, 20, 25, 30 हजार रुपए ही कमा रहे हैं। लेकिन एक वो इंसान है जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खोल के बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर देखिए जो मिलेनियर्स और बिलेनियर्स है, उन लोगों के पास एजुकेशन नहीं थी, लेकिन फिर भी वो लोग पैसा कमा गए और इतनी दुनिया के ऊपर राज कर रहे हैं, राइट। अगर हम करोड़पति की बात करें, भारत में भी कुछ चुनिंदा ही लोग हैं जो एक बहुत बेहतर लेवल पे पैसा कमा रहे हैं। अगर मैं नेटवर्किंग के बाहर की बात कर रही हूँ, जहाँ पे हम पैसा कमाते हैं जॉब के द्वारा और कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस के द्वारा, दो तरीके से ही पैसा कमा रहे हैं बाहर की दुनिया में, लेकिन यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट्स बताए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि पैसा कमाने के लिए एजुकेशन मैटर नहीं करता, राइट। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी पूरी फैमिली, मेरे पूरे खानदान की मैं पहली लड़की हूँ जिसने नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम को ज्वाइन किया। जबकि मुझे लोग डफर बोलते थे, नालायक बोलते थे, तू कुछ नहीं कर पाएगी, तू कहीं नहीं जाएगी, लेकिन आज की डेट में वो सब लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, बट मैं बहुत कुछ कर रही हूँ, ठीक है। तो ये प्राउड होता है मुझे कि हाँ मैं कुछ कर रही हूँ, राइट। तो देखिए नेटवर्किंग में आने से पहले बहुत सारी कंपनियों को मैंने 7-8 कंपनियां बदली थी। उन कंपनियों का मैं नाम नहीं ले सकती आप लोगों के आगे, लेकिन मैंने 7-8 कंपनियां बदली थी। और आप सोचिए वहां पे 1 साल तक मैं कहीं कहीं नहीं पहुंची, और उसके बाद भी मैंने जब हर बार घर में बोलती थी कि अब बढ़िया होगा, अब बढ़िया होगा, अब सोचिए एक कंपनी बदलने के बाद घर वालों का रिएक्शन क्या होता है। और मैंने तो 7-8 बार ऐसा किया था, राइट। तो बड़ा टफ टाइम था वो, क्योंकि मैं बार बार इसलिए करती थी कि मैं अपने परिवार को एक बेहतरीन लाइफ स्टाइल, एक अच्छी लग्जरीज, बहुत कुछ दे पाऊं। बट कहीं ना कुछ हो रहा था। लेकिन कुछ कहते हैं ना, जब आपके साथ बहुत 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 खराब चीजें होती हैं, बहुत सारी नेगेटिव चीजें होती हैं, लेकिन आप एक रूम में बैठ जाइए, पूरा अंधेरा कर लीजिए, लेकिन फिर भी आप कुछ देर के बाद रुक के देखना, आपको उस रूम के अंदर एक रोशनी की किरण नजर जरूर आती है। तो बस वो रोशनी की जो किरण थी ना, वही मुझे प्रेरित करती थी और मैं आगे बढ़ती थी, राइट। और फिर मेरी लाइफ में फॉरएवर आया, अनजाने में ही सही आया। मेरी बैक में पेन रहता था, तो उस पेन के कारण मैंने बोला सर आप इतना सब कुछ बोल रहे हो, तो आप एक बार बताओ आपके पास कोई बैक पेन का कोई प्रोडक्ट है। तो उन्होंने बोला हाँ है, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को एक एलोवेरी नेक्टर दिया, इसके साथ मुझे एक टूथ जेल दिया। टूथ जेल इसलिए मैंने लिया क्योंकि मेरे जो दांत हैं आगे के, बचपन से हमारे यहाँ पे पालम के अंदर क्लोरीन की मात्रा ज्यादा है पानी के अंदर, तो पीलापन है ना बर्तन में भी आ जाता था जब जमीन का पानी होता था उस समय में। तो मैंने कहा ठीक है, डॉक्टर्स तो भाई इलाज कर चुके हैं, ठीक है, कुछ नहीं हुआ, अब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, अब क्या करूंगी, कोई बात नहीं, अब ऐसे ही चलने दो। लेकिन उन्होंने कहा कि ये यूज करो, इससे जरूर ठीक होगा। मैंने कहा सर आप ऐसे बोल रहे हो, अगर नहीं हुआ तो? उन्होंने बोला पैसे दे दूंगा लेकिन यूज करो। मैंने कहा ठीक है मैं यूज करके देखती हूँ। और मैंने यूज करना शुरू किया, तो रियल में आप देखो बचपन से इतना बड़े में हो गई, ठीक है, 15-20 साल 25 साल बीत गए थे और मेरे दांतों में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था। डॉक्टर मना कर चुके थे, अच्छे से अच्छे डेंटिस्ट को दिखाया, मना कर चुके थे। लेकिन अच्छी बात क्या है ना, फॉरएवर का जब मैंने टूथ जेल यूज करना शुरू किया, तो सबसे बेहतर क्या लगा, मेरे दांतों में मुझे फर्क नजर आना शुरू हो गया। मेरे दांत हिलते थे एक्सीडेंट की वजह से, वो मेरे दांत हिलना बंद हो गए। तो मेरे लिए सबसे बेहतरीन पॉजिटिव एक मैसेज मुझे मिला कि कुछ अच्छा हो या ना हो, लेकिन एक बात बहुत अच्छी है कि ये प्रोडक्ट तो काम करता है। और मैंने कहा ठीक है, मैंने प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया। फिर मैंने बोला सर मेरा प्रोडक्ट खत्म हो गया। कह रहे अब आप खुद जाके लेके आओ ऑफिस। मैं नारायणा ऑफिस आई, मैंने ट्रेनिंग ली। अब कोर्स क्या हुआ उस ट्रेनिंग में, जब मैं पहली बार ऑफिस गई, बाय डिफॉल्ट मेरे को एक सेशन मिला जो एक मोटिवेशन सेशन था, बट मुझे नहीं पता वो किसका था, मैं किसी को नहीं जानती थी। और लड़की को तो पहले फीमेल्स को अंदर भेजा जाता है, तो मैं अंदर चली गई और अंदर जाके पता चला गांधी सर का सेशन था, और वो एक उनका पर्सनल सेशन था और मैं उसमें एंटर कर चुकी थी अनजाने में ही। और सर ने बोला कि ये एक ट्रेन है जिसमें आप बैठे हो आज, और ये ट्रेन गरीबपुर से अमीरपुर तक जाती है, लेकिन इस ट्रेन में अगर आप लोग परमानेंट बैठे रहेंगे बिना किसी होशियारी के, आप रहेंगे इसमें और टिके रहेंगे, तो आप अमीरपुर जरूर पहुंचेंगे। लेकिन एक बीच में एक स्टेशन आता है होशियारपुर, वहां पे बहुत सारे लोग होशियारी दिखाते हैं, बट वो होशियारी मैंने नहीं दिखाई, तभी आप लोगों के सामने हूँ। तो कहते हैं ना ज्यादा समझदार मत बनो, क्योंकि
सभी लोग बेवकूफ नहीं हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना कि मेरे पड़ोसी ने किया था, मेरे रिश्तेदार ने किया था, उसने किया था, उसने किया था। देखिए डियर, दूसरों के बोलने तो मत जाइए, आपकी खुद की भी एक समझ होती है। और मैं ये मानती हूँ कि एक 18 साल का स्टूडेंट को एक खुद की समझ होती है, जब आप अपने डिसीजन ले सकते हो हर चीज के लिए। तो यहाँ पे आपका करियर है, तो आप अपने करियर के लिए डिसीजन क्यों नहीं लेते हो? क्यों आपको पड़ोसी से पूछना है, क्यों बुआ जी से पूछना है, फूफा जी से पूछना है? क्या करेंगे वो लोग? वो लोग कुछ नहीं करेंगे आपके लिए, राइट? अगर उन्हें करना होता ना, तो वो लोग आपको एक अच्छा रास्ता दिखाते। और मैं ये कहती हूँ कि ठीक है, अगर आप बोलते हो नहीं ये चीज खराब है, ये नेटवर्किंग खराब है, ये चीज अच्छी नहीं होती है, तो आप मुझे बताओ 50,000 रुपए महीना कहाँ पे आएंगे? मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, राइट? तो आप लोग भी बोल सकते हैं। बहुत सारे लोगों को, ज्यादातर लोग सलाहकार होते हैं, हर जगह चाय की दुकान पे आपको सलाहकार मिल जाएंगे। तो सलाहकारों से सलाह मत लीजिए, जिंदगी आपकी है। मैंने किसी से सलाह नहीं ली थी, शायद तभी मैं आज यहाँ पे हूँ। मेरा खुद का डिसीजन था, क्योंकि हमें पता है हमारे लिए सही क्या है, हमारे लिए गलत क्या है। हर इंसान से बेहतर कोई नहीं जानता कि हमारे लिए सही और गलत क्या है, राइट? तो इसलिए हमारे डिसीजन सिर्फ और सिर्फ हमारे ही होने चाहिए, राइट? कहीं नहीं पहुंचेंगे, लेकिन कहीं तो पहुंचेंगे। रुकेंगे नहीं तो कहीं तो पहुंचेंगे। और फॉर एवर मेरी जिंदगी में आ चुका था। और मैंने जब यहाँ पे आने का डिसीजन लिया था, डे वन से मैंने अपना जॉब क्विट किया। क्योंकि जब आप देखिए, होता क्या है, लोग जॉब नहीं छोड़ पाते हैं। लेकिन मेरा मानना ये था कि जब मैं नौकरी करके 9,000 रुपए महीना कमा रही हूँ, तो मैं 8 घंटा दे रही हूँ उस कंपनी को। संडे भी मैं दे रही हूँ, मेरी कोई गवर्नमेंट हॉलीडेज की भी छुट्टी नहीं होती थी, मैं पूरा समय वहां दे रही हूँ। मुझे एक चीज समझ आई, कुछ नहीं करेगी, फ्रीलांसर काम करेगी, कम से कम तू अपनी सैलरी जितना तो कमाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये तेरा बिजनेस है। वहां पे 9 साल तक तू एक एम्प्लॉय बनी रही, और एक एम्प्लॉय ही रहेगी, ऑनर कभी नहीं बन सकती। बट मुझे यहाँ क्या समझ आया, यहाँ पे अगर काम किया, अगर 5 साल 6 साल के बाद अगर 50,000 रुपए महीना भी आने लगा, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, राइट? तो यही इसी एटीट्यूड के साथ मैंने काम करना शुरू किया, और इस काम को समझना शुरू किया। और अगर मैं सेशंस की बात करूं, नॉलेज की बात करूं, ट्रेनिंग्स की बात करूं, तो मैंने कोई भी ट्रेनिंग्स नहीं छोड़ती थी। गार्ड परेशान हो जाता था, कहता मैडम कोई तो क्लास छोड़ दो। मैं कहती थी नहीं, मुझे सारी लेनी है। मैं सारी की सारी क्लासेस लेती थी। मेरे साथ कोई नहीं होता था। मैं क्या करती थी, हमारे ही ग्रुप में मेरी ही एक क्रॉस लाइन है, एक मिस्टर रमेश सर। तो वो क्या करते थे, उनको प्रेजेंटेशन देना नहीं आता, तो वो क्या करते थे, उनके पास टैलेंट था, वो लोगों को लाते थे, और मैं क्या करती थी, उनके ही लोगों को प्रेजेंटेशन देती थी। डे वन से मतलब सीखना शुरू कर दिया। क्योंकि ये काम कब चलता है, देखिए मेरे अपलाइन क्या कर रहे हैं, मेरी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, देना भी चाहिए उनको। और हमारे सभी अपलाइन ऐसे बहुत ही अच्छे हैं जो हम सभी लोगों को सपोर्ट करते हैं। बट यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को एक बात कहना चाहूंगी, देखिए बिजनेस किसका है? बिजनेस हमारा है, ठीक है? हमने किसके लिए ज्वाइन किया? अपने लिए ज्वाइन किया, अपनी फैमिली के लिए ज्वाइन किया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं ना, ये सोचते हैं यार मैंने ज्वाइन कर लिया, ये अपलाइन के ऊपर एहसान किया। नहीं डियर, अपलाइन के पास तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जिनको वो देखेंगे, टेक केयर करेंगे उनका। जैसे एक पेरेंट्स होते हैं ना, वैसे ही हमारे यहाँ पे अपलाइन होते हैं, जो हमें हमेशा गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज समझ आई कि अगर मुझे कामयाब होना है, अगर मुझे आगे बढ़ना है, तो मुझे क्या करना है, मुझे खुद से सीखना पड़ेगा। मैं गलत प्लान देती थी, कैसा भी देती थी, बट मुझे कंपनी का प्रोफाइल देना आता था, वो मैं देती थी, मैं लोगों को इंट्रोड्यूस कर देती थी। और धीरे 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 क्या होता था ना, उन पर्सन की ज्वाइनिंग्स निकलती थी, बिलिंग भी होती थी। मैं सोचती थी यार मेरे साथ तो कोई नहीं आता, लेकिन इनकी तो सारी बिलिंग निकलती है। तो अंकल कहते थे बेटा आप ही समझाओगे? मैं कहती ठीक है सर, मैं समझा दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट देखिए एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भले ही एएस थी उस समय पे जब मैं ये करती थी, और मैंने डे वन से ही प्रेजेंटेशन देना सीखा। सिर्फ एक बार मैं डरी थी, जब मेरे सीनियर मेरे साथ बैठे थे और बोले थे बोलो, और वो टेबल पे वहीं बैठे हुए थे। लेकिन उस दिन का दिन और आज का दिन है, मैंने कभी अपने क्लाइंट को नहीं बोला कि आप मेरी प्रेजेंटेशन दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर सर देंगे तो सर और परफेक्ट होंगे प्लान देने के अंदर, और मैं अगर प्रेजेंटेशन दूंगी तो मैं परफेक्ट बनूंगी। तो हमें अपनी इम्प्योरिटीज को फिल करना है। कहते हैं ना, एक चीज को एक बार सीखो, एबीसीडी हमने एक बार सीखा था, आज बहुत सारे अल्फाबेट्स उसी से बनते हैं, 26 अक्षर से। गिनती हमने एक बार सीखी थी, सारी गिनतियां उसी से बनती हैं।
राइट? तो बार बार एक ही चीज को क्यों सीखना है, क्यों अपलाइन को बार बार बोलना है कि सर आप ये कर दो वो कर दो। A to Z खुद सीखिए बिजनेस के, ये सोचिए। देखिए मैं ये सोचती हूँ, मैंने जब वो फॉर्म फिल किया था ना 25 रुपए का, उस समय मैंने मैनुअल फॉर्म फिल किया था, उसी दिन मैंने सोचा था ये मेरे 25 रुपए नहीं है, मेरे 25,000 करोड़ रुपए लग गए आज, राइट? क्योंकि वो 25 रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा है। मेरा विजिटिंग कार्ड अगर किसी को मैं देती हूँ ना, तो मैं उसको सोचती हूँ मेरा करोड़ों रुपए का विजिटिंग कार्ड है। अपने काम से मैं बहुत प्यार करती हूँ, ठीक है? कोई क्या बोलते हैं मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। यानी कि इमोशंस के साथ मैं बहुत ज्यादा काम करती हूँ। और इसी तरीके से यही रीजन रहा जो मुझे हमेशा प्रेरित करता है। क्योंकि जब हम, जैसे हम जॉब करते हैं, सभी लोग मोस्टली मैं मानती हूँ जॉब करते होंगे या भी कर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं आप उसको भी तो कितने प्यार से, इतने डेडिकेशन से हम लोग काम करते हैं, इतनी खुशी से हम काम करते हैं। और ये तो अपना बिजनेस है, राइट? यहाँ पे सारी लग्जरीज आने वाली है अपनी फैमिली के पास, अपना एक लाइफ स्टाइल होने वाला है, तो इस काम को हम दिल से क्यों ना करें, राइट? और खुशी की बात क्या है, अभी लॉकडाउन के बाद सब कुछ क्या हो गया है, एकदम से सब कुछ चेंज हो गया है। मुझे लैपटॉप चलाना नहीं आता था, मेरे को लैपटॉप नहीं था, मैंने सब कुछ लिया, ठीक है, लैपटॉप चलाना सीखा। जूम मीटिंग करनी नहीं आती थी, सीखी। प्रेजेंटेशन बनानी नहीं आती थी, सब सीखा। मतलब अब लगता है कि बस पता नहीं, हम, मैं तो बड़ा मतलब बहुत ही जबरदस्त लगता है कि सब कुछ हमने सीखा। अगर मैं नौकरी करती तो मुझे कोई परफेक्ट नहीं बना सकता था। उनका मतलब था कि जीवन भर ये ऐसे ही रहे, ये एम्प्लॉय रहे, वो आपको कभी ऑनरशिप में नहीं ला सकते थे। लेकिन आज जो ब्रेन है ना, वो पूरा एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आ चुका है, वो पूरा बिजनेस माइंड ही सोचता है। और आप अपने आप को पूरा एक्सपेंड कर दीजिए, अपने आप को पूरा डाल दीजिए इसके अंदर, राइट? तो आपका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ेगा। जैसे कि हम लोग ऑनलाइन काम करते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, हमेशा स्टोरीज लगा के रखो। वहां से है ना बहुत सारे लोग देखते हैं, हमें वॉच करते हैं, हमें रीड करते हैं। तो बहुत सारे लोग आज नहीं, कल नहीं, तो परसों, कभी ना कभी तो मिल जाएंगे, और ऐसा होता है, राइट? फॉरएवर में मैं 40-50 हजार रुपए सोच के आई थी, 5 साल के बाद मुझे मिल जाएगा तो शायद अच्छा रहेगा। लेकिन कहते हैं ना, ज्यादा आते हैं तो बुरे नहीं लगते हैं। तो मेरी लाइफ का बहुत अच्छा मोमेंट था। और जैसे कि मैंने बताया था कि मेरी सक्सेस स्टोरी में भी कि 20,000 21,000 कितना होते हैं मुझे नहीं मालूम, मैंने कैश में नहीं देखा था, ठीक है? और फिर बाद में जब ज्यादा आने लगते हैं तो वो भी अच्छे लगते हैं। तो ये सब कुछ बहुत अच्छा मोमेंट रहा है फॉरएवर में मेरा हमेशा। और हमेशा मैं सीखती हूँ आगे बढ़ने के लिए। और एक होता है ना, देखिए जब भी हम आगे बढ़ रहे होते हैं, ये मैं अपनी पर्सनल फीलिंग्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े सीनियर्स भी हैं जिनसे मैंने सीखा है, मैं अभी भी सीखती हूँ, मेरे सारे गुरु हैं यहाँ पे। लेकिन फिर भी मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगी आप लोगों को। क्या होता है, जब हम स्टार्टअप में होते हैं ना, जब हम शुरू में होते हैं, 1 साल, देखिए कुछ लोग होते हैं ना, 1 साल बीत जाते हैं, कहते हैं हमें पता था, देखो इसका कुछ नहीं होगा, राइट? 2 साल बीत जाते हैं, सोचिए 1 महीना अगर किसी के घर में पैसा ना आए तो आपको क्या फील होगा? 2 महीना आपके घर में पैसा ना आए, अगर आए भी तो सिर्फ उतना है कि आपके खर्चे चल रहे हैं, आप अपनी सैलरी जितना कमा रहे हो, और जबकि आप कहते हो कि आप, आपका बिजनेस चल रहा है। आपके 2 महीने बीत जाए, 4 महीने बीत जाए, 1 साल बीत जाए, सोचिए मेंटल लेवल पे प्रेशर कितना डालते हैं लोग, है ना? गली मोहल्ला, ये वो, तुम्हारी बेटी पता नहीं क्या कर रही है, पता नहीं क्या कर रही है। लेकिन यही समय होता है अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करने का, और मजबूत करने का, राइट? और जितना ज्यादा हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करेंगे ना, उतना ही ज्यादा हम ज्यादा समय तक टिके रहेंगे। फॉरएवर में टिकने का रीजन मेरा यही था कि मैं छोड़ूंगी तो नहीं। क्योंकि डियर, मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहती हूँ, मैंने जितना भी ये कंपनी को सर्च किया है, जितनी भी कंपनियों को मैंने देखा है, अभी इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर बहुत सारी, पता नहीं कौन कौन सी कंपनियां आ चुकी हैं। और जितना भी मैंने सर्च किया है, जितना मैंने स्टडी किया है, गूगल पे बहुत सारा स्टडी करती रहती हूँ, उससे मुझे एक चीज पता चली है कि 73% पैसा, यानी कि सबसे ज्यादा पे आउट देने वाली कंपनी सिर्फ एक ही है, जिसमें हम सभी लोग काम करते हैं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल कंपनी। तो ये बहुत बड़े प्राउड की बात है। और सबसे बड़े प्राउड की बात पता है क्या है? टॉप 30 यूनिवर्सिटीज हैं भारत के अंदर जहां पे नेटवर्क मार्केटिंग का स्टडी हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है अपने लिए। और इसमें भी एक बहुत बड़े प्राउड की बात पता है क्या है? दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टडी कराया जा रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उसके अंदर जो बुक्स है ना, उस बुक्स के अंदर हमारी कंपनी का नाम है। सोचिए 1 लाख कंपनियां हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर,
और उन 1 लाख कंपनियों के अंदर सबसे बड़ी बात है हमारी कंपनी का नाम उन किताबों में है। 2021 के अंदर पहला बैच निकलने वाला है ग्रेजुएशन करके, बी नेट, एम नेट, MBA नेट। कहाँ जाएंगे वो लोग? जो स्टूडेंट पढ़ाई करने के बाद बाहर निकलेंगे वो यहाँ आएंगे, वो फॉरएवर में ही आएंगे। अभी एक प्रोफेशन बन चुका है, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रोफेशन है। हमें प्राउड होता है कि हम लोग पहले से हैं। देखिए आज जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आएंगे ना, अभी 1 साल 2 साल के बाद उनको एक डिग्री लेनी पड़ेगी, लेकिन हमारे लिए प्राउड की बात पता है क्या है? हम लोग पहले से ही हैं, हमें डिग्री की जरूरत नहीं है, बस हमें टिके रहना है। हम लोग टिके रहेंगे तो हमारी जिंदगी टोटली बदल जाएगी, बिल्कुल बदलेगी, 360 के एंगल से ही बदलेगी, जैसा कि मैम ने बोला था, राइट। तो ये सब कुछ होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग है ना जो बोलते हैं ना डायमंड के खदानों पे बैठे हुए हैं, और सबसे ज्यादा पैसा कौन देती है? हमारी ही कंपनी देती है, राइट। तो और अगर मैं जॉब की बात करूं, जॉब सिनेरियो की, देखिए हमें जॉब ही क्यों करना है? हमें लेने वाला ही क्यों बनना है? हमें देने वाला क्यों नहीं बनना है? एंटरप्रेन्योरशिप आपके नाम के साथ जब लगेगा कितना प्राउड होता है, ठीक है। पहले जब हम जॉब करते तो क्या लिखते थे? एम्प्लॉय, मैं उस कंपनी में एम्प्लॉय हूँ। लेकिन आज बड़ा प्राउड ये होता है कि एंटरप्रेन्योरशिप, वुमेन एंटरप्रेन्योर, कितना अच्छा लगता है। अपने नाम के आगे हम एंटरप्रेन्योर लगाते हैं। तो हम लोग एक व्यापार में हैं, और ये पूरा एक ऐसा व्यापार है जो ग्लोबलाइज्ड है। तो हम सभी लोगों को मिलके अपने इंडिया को भी नंबर 1 करना है और खुद को भी आगे लेके जाना है, क्योंकि आपकी पूरी दुनिया कौन है? आपकी फैमिली और आप खुद हो, राइट। तो पहले तो खुद को इम्प्रूव करना है, और लड़कियां बहुत अच्छे से कर सकती हैं। मुझे ये लगता है कि जितना जब मैं कर सकती हूँ इस काम को इतने बेहतरीन तरीके से, डेडिकेशन के साथ, तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग मुझसे बहुत बहुत बेहतर हैं, है ना। हो सकता है मुझसे बहुत ज्यादा अच्छी एजुकेशन भी आप लोगों के पास हो, क्योंकि मेरे को इंग्लिश भी बहुत नहीं आती है, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा सीख चुकी हूँ मैं, है ना। तो आप लोग मुझसे बेहतरीन हो, बेहतर हो, और बहुत कुछ आप कर सकते हैं। तो देखिए कानों में हमेशा 2 तरीके की आवाज आती है। पहला, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते, और ये जो साउंड होता है ना, ये बहुत तेज होता है। लेकिन मैं दूसरा साउंड सुनती हूँ, मेरे अंदर से क्या आवाज आ रही है, मेरा दिल क्या कह रहा है। दिमाग तो हमेशा आपके साथ खेलेगा, है ना, क्योंकि सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड क्या करता है, कुछ उसमें क्या होता है, जैसे कि मैं जो भी चीजें आपको बोल रही हूँ वो मैं दिल से बोल रही हूँ, मैं इसमें दिमाग यूज नहीं कर रही, क्योंकि ये मेरे सबकॉन्शियस में ऑलरेडी फीड है ये बातें, तभी मैं आपसे दिल की बात कर रही हूँ। अगर मैं दिमाग से बोलती तो शायद मुझे ज्यादा सोचना पड़ेगा, क्योंकि दिमाग कई बार हमें भटकाता भी है ना। कॉन्शियस लेवल पे अगर हम बात करें, तो मैं अभी जो दिल से बात कर रही हूँ आप सभी लोगों से, तो प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, सब चीज बहुत अच्छी है, हम अपने साथ क्या कर रहे हैं ये भी समझना पड़ेगा। और एक और चीज मैंने अब देखिए मैं अपनी टीम, मेरे पास भी एक टीम है जिनसे हम बात करते हैं, तो उसमें मैं ये देखती हूँ कि सभी लोग, आप अपने आप से पूछिए, कहीं ना कहीं जिन लोगों को चैलेंज आ रहा है, जितने भी लोगों को चैलेंज आ रहा है डेली रूटीन में, जो आपके हक का काम है, जो आपके हिस्से का काम है, वो आप करते हो क्या? मेरे ख्याल से आप मुझे चैट बॉक्स में ये मैसेज लिख के बता सकते हैं यस या नो। क्योंकि देखिए डेली, जैसे मेरा क्या रूटीन होता है, मैं कहती हूँ एवरी डे 20 पीपल्स को मैसेज भेजना, मेरा रूटीन है एवरी डे 100 पीपल्स को मैसेज मैं करती हूँ, पार्ट टाइम फुल टाइम। मैं कुछ तरीके आप लोगों को बता रही हूँ जो मैं करती हूँ। मेरी स्टोरीज इंस्टा पे, फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे जो स्टोरीज होती है, जो हम अपने स्टेटस लगाते हैं, वो एवरीडे लगाइए, क्योंकि लोगों की नजरों में आपको रहना चाहिए। आप देखिए, जो हम अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हैं, हमारी एडवर्टाइजिंग कौन करेगा? हम अपनी पर्सनल ब्रांडिंग खुद करेंगे, राइट। जब हम अपनी पर्सनल ब्रांडिंग खुद करेंगे, और जो हम करेंगे वही तो हम अपनी टीम को देंगे, राइट। तो कुछ लोग क्या करते हैं, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन करते हैं, उसके बाद वो नहीं करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि मेरी टीम जो कर रही है वो तो कर रही है, वो मेरा बोनस है, वो एक्स्ट्रा है, लेकिन मैं अपने हिस्से का काम कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं हमेशा अपने हिस्से का काम जरूर करती हूँ। और कहते हैं ज्यादा मत सोचो, जल्दी सोचो और फास्ट सोचो। है ना, रेत की तरह हाथ से फिसल रही है। और आधा जो एग्जाम्पल है कि मतलब इंटरवल तक हम सब लोगों की जिंदगी फिनिश हो चुकी है, इंटरवल के बाद की जिंदगी अभी चल रही है, राइट। तो ज्यादा नहीं सोचना है। देखिए लॉकडाउन की वजह से एक चीज क्लियर हो चुकी है, अगर एम्प्लॉयमेंट होता,
नौकरियां, 135 करोड़ लोग हैं हम लोग, 132 करोड़ मान लेते हैं हम लोग हैं। अब आप मान लीजिए 1 करोड़ ही नौकरियां हैं, जिसमें से हम गवर्नमेंट की हटा देते हैं, गवर्नमेंट को साइड कर देते हैं 20% में, 80% ही सिर्फ मार्केट है जहां पे प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स हैं। अब आप ये सोचिए बाकी करोड़ों लोगों को नौकरी कहाँ से मिलेगी, कितनी कंपनियां हैं, आप उंगलियों पे गिन लीजिए जितने भी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है जो लोगों को नौकरियां देती हैं। अगर हम लोग नहीं करेंगे तो वो लोग जो अनएम्प्लॉयमेंट में बैठे हुए हैं वो लोग कहाँ जाने वाले हैं, कहाँ जाएंगे वो लोग। और यही समय है, लोग, बहुत सारे लोग ऐसा भी सोच रहे हैं कि ठीक है अभी अगले साल से ना सब कुछ ठीक हो। डियर, कुछ ठीक होने वाला नहीं है, भ्रम में मत रहिए, कुछ ठीक नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। कब तक ये बीमारी है, क्योंकि इसका अभी तक कोई तोड़ नहीं है। हमें क्या करना है, हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है, हमें अपने आप को और आगे लेके जाना है। और जिससे भी आप बात करें ना, वो आप वही एथिक्स पे बात करें, क्योंकि नौकरी नहीं है। और बहुत सारे लोगों को ये पता चल चुका है अब नौकरी करना भी खतरे से खाली नहीं है। क्यों? क्योंकि केसेस तो बढ़ रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम सोच रहे हैं ठीक है 6 महीना तो बीत गया। देखिए 6 महीना मार्च से लेके अभी तक बीत चुका है। तब क्या किया, वो 6 महीना चला गया, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन 6 महीना पीछे नहीं गए हैं, पूरा वर्ल्ड पीछे है। और अब अगर हम देश की बात करें, हमारे देश की इकोनॉमी भी डाउन हो चुकी है, और हम सोच रहे हैं कि नहीं सब कुछ ठीक होगा। नहीं डियर, बिजनेस करेंगे और बहुत सारे लोगों को पैसा कमाने का मौका देंगे तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। राइट? तो और लेडीज क्या करती हैं, देखिए फीमेल्स का क्या है, हम लोग घर में रहते हैं, घर में रहने के बाद हमने अपना काम किया, और हमारे नियर डियर बहुत सारे फीमेल्स ऐसी हैं जो बच्चों, जैसे बच्चे हैं अभी अपना कोचिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन लैब सेशंस ले रहे हैं। हम भी ले सकते हैं, क्योंकि जूम तो आज की डेट में हर मोबाइल में आ चुका है। आप देखिए जिन लोगों ने एप्स बनाया होगा, एक एग्जांपल से मैं क्लियर करती हूँ, जिन लोगों ने एप्स बनाए थे, जैसे जूम मीटिंग है, टीम मीटिंग है, ये एप्स आज इनका है ना गोल्डन पीरियड चल रहा है। इन लोगों ने जब बनाए थे ना, उस समय इन लोगों को उतना प्रॉफिट नहीं मिला, लेकिन इन्हों को क्या पता था कि कोरोना जैसी बीमारी आएगी, सबको ऑनलाइन लेके आ जाएगी और सब लोग डिजिटल हो जाएंगे। राइट? शोर तो पहले से ही मच रहा था, डिजिटल डिजिटल डिजिटल, लेकिन क्या हम हुए? आप देखिए बहुत सारे लोगों को आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जैसे कि जो मैं बताती हूँ लोगों को कि एक बात बताओ, बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं मैडम नौकरी ही चाहिए। मैं कहती हूँ ठीक है, आपको नौकरी चाहिए, आपको डिजिटल आना पड़ेगा। अगर आप डिजिटल नहीं आएंगे तो आप कहीं नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक बात बताइए, पहले हम मोबाइल रिचार्ज कराने जाते थे, लेकिन आज की डेट में क्या आप कराने जाते हो या खुद करते हो? आप डीटीएच रिचार्ज कराने जाते थे, लेकिन आज आप खुद करते हो। कौन सा बैंक ऐसा है जो आपको बोलता है लाइन लगाओ और पैसे जमा करो? डियर, आप अपने मशीन से पैसे जमा कर देते हैं, मशीन से निकाल लेते हैं, ट्रांसफर करना है गूगल पे, फोन पे, सबसे कर देते हो। कहाँ जाने की जरूरत है? सब कुछ डिजिटल है। घर पे बैठे बैठे जो चीजें खाने पीने की अमेजोन फ्लिपकार्ट पे नहीं मिलती थी, लेकिन आज की डेट में कोरोना की वजह से वो सब कुछ डिजिटल हो चुका है। और हम लोग भ्रम में बैठे हैं सब चीज मैनुअल हो जाएगी। मैनुअल नहीं होगी। अगर अभी नहीं बदलेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे, आज ही बदलना पड़ेगा। और ये मैसेज आप लोगों तक पहुंचाइए, ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। जब हम लोगों से मिलते थे तो दिन में 2 4 5 लोगों से मिलते थे, और वो टाइम देता था और पूरा दिन हम लोगों का निकल जाता था। राइट? लेकिन आज की डेट में एक साथ हम 50 लोग, 60 लोग, 70 लोगों से मीटिंग कर लेते हैं। दिन में 2 3 मीटिंग रखते हैं, और हर सेशन में ज्यादा ज्यादा लोग होते हैं। ऑल ओवर इंडिया में हम बात कर लेते हैं, बाई फेस मिल लेते हैं। अब जूम मीटिंग के द्वारा पूरे ग्लोबल में मिल लेते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। ठीक है? तो अब वो पहले से काम करना बहुत आसान हो चुका है, और अगर अभी भी नहीं करेंगे तो फिर क्या ही करेंगे, बताओ आप मुझे। ठीक है? अब तो करना चाहिए ना सभी लोगों को काम। राइट? तो मुश्किलें कुछ नहीं होती हैं, है ना? बिल्कुल, ये बात मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है जब लोग कहते हैं ना तुम कुछ नहीं कर सकते। देखिए मेरा मानना ये है कि अगर लोग ये बोल रहे हैं ना तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम ये तुम वो पता नहीं क्या क्या, तो देखिए अगर मैं लोगों की बात मानूंगी ना तो लोग जीतेंगे। राइट? और जो मैं अपनी बात मानूंगी तो मैं जीतूंगी, क्योंकि अगर मैंने उनकी बात मान ली और मैंने इस काम को छोड़ दिया तो लोग क्या बोलेंगे, हमें तो पता था इस ये छोड़ देगी, इसके बस की कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर मैं अपनी मर्जी से चलूंगी और अपनी ही डिसीजंस पे टिकी रहूंगी तो मैं जीतूंगी, और वो लोग है ना उनकी बातें अपने आप बाद में बदल जाएंगी, जो कि सडनली मेरे लिए भी बदल चुकी है। राइट? ठीक है? कोई नहीं, देखिए सब हम लोग अपने दोस्तों को कहाँ ढूंढते हैं? फेसबुक पे तुम हो, इंस्टा पे तुम हो,
डियर ऐसा कुछ करना है, लोग गूगल पे ढूंढे। और जब मेरा वो जो समय था ना, जो टफ टाइम था, जब मैं पैदल चला करती थी, 2 वक्त की रोटी नहीं होती थी खाने के लिए, ठीक है, और आपका परिवार भी आपके पास होता था, और वो एक उम्मीद लगा के रखते थे कि शायद आएंगी और आके है ना कुछ खर्चा मिलेगा और हम लोग खाना खाएंगे। लेकिन कभी ऐसे भी दिन होते थे, कई बार रोटी होती थी तो सब्जी नहीं होती थी, और कई बार सब्जी होती थी तो रोटी नहीं होती थी। मतलब बहुत अजीब सा टाइम था, है ना। कभी चाय पीने का मन करता था तो कभी कुछ खत्म हो जाता था, कभी हम मिल्क नहीं ला पाते थे, या मतलब ऐसा समय देखा है। और ये बहुत ही चैलेंजेस भरा है, और अगर उस मोमेंट में जाएंगे तो मैं बहुत इमोशनल होती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा था आज मैं इमोशनल नहीं होंगी, ठीक है। तो आप सभी लोगों के अंदर कैपेबिलिटी है, आप सभी लोग सब कुछ कर सकते हो, कुछ भी मुश्किल नहीं है, हर चीज आसान है अगर हम ठान लेंगे तो। एक एग्जांपल मैं और देना चाहूंगी, एक मिस कल्पना सरोज, ये किसी इंडस्ट्री से नहीं है, कमानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि जो ट्यूबलाइट बनाने वाली कंपनी है ना, कमानी, आपने सुना होगा नाम। मैं उनसे थोड़ा प्रेरित होती हूँ, मैं उनको भी सुनती हूँ कभी कभी, मुझे भी किसी ने बताया था कि आप इनको सुनो। तो देखिए, वो एक ऐसे परिवार से थी, उनकी एक टीन एज में मैरिज हो गई, एक एक लड़की की। आप उनको सुनना यूट्यूब के ऊपर, कल्पना सरोज का नाम डाल के। तो उन्होंने इतने सारे चैलेंजेस देखे, तो फिर जब मैं अपने चैलेंजेस देखती हूँ तो मुझे लगता है शायद मेरे पास कम है, राइट। तो हमेशा हम एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे से कुछ ना कुछ हमें मिलता है। तो कल्पना सरोज जी क्या है, वो एक दलित परिवार की थी, कम एज में उनकी शादी हो गई। उनको क्या किया, मारा पिटाई की गई उनके साथ। उन्होंने क्या किया, सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की। तो उन्होंने भी बहुत सारे चैलेंजेस देखे, फिर वो एक बिल्डर बनी, बहुत सारे उन्होंने 2 रुपए की से अपनी जर्नी शुरू की। यानी कि फीमेल्स, देखिए वुमेन के अंदर बहुत पावर होती है, ये फीमेल्स के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है उनका भी, आप समझिए। क्योंकि कुछ करने से जिंदगी बदलती है, सोचने से जिंदगी कभी नहीं बदलती। और लड़कियां, वुमेन में वो पावर है, जब वो पूरा घर संभाल सकती हैं, वो बच्चे संभाल सकती हैं, वो फैमिली संभाल सकती हैं। और देखिए, मल्टी, कहते हैं ना, दुर्गा माँ का रूप, अष्टभुजाएं दिखती हैं। बिल्कुल 100% बिल्कुल सही बात है ये। सारी लेडीज के लिए, फीमेल्स के लिए सबसे बड़ा टास्क होता है ये मल्टीटास्किंग, ठीक है। और वो कर सकती हैं, और ये पॉसिबल भी है। जितनी भी लेडीज, फीमेल्स मुझे सुन रहे हैं, मतलब एक दुर्गा रूप ही है, राइट। तो जब आप एक फैमिली को संभाल सकते हो, जब आप अपने बच्चों को अच्छे से संभाल सकते हैं, जब आप पेरेंट्स को संभाल सकते हैं, सब काम आप बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, तो आप सब लोगों के पास राइट है अपनी खुद की एक पहचान बनाने का। क्योंकि जिस तरीके से आज आप मुझे सुन रहे हैं, तो शायद मैं भी ऐसा विश करूंगी कि मैं भी आप लोगों को कभी ऐसे ही सुनूं, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें अपने आप को जागरूक करना है, लोगों को प्रेरित करना है, लोगों को सेल्फ डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करना है। और देखिए, कुछ लोग होते हैं वो डिसीजन नहीं लेते, वो सिर्फ सोचते हैं, तो उनको आप छोड़ दीजिए। क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि 100 लोगों को एक एक बार बताओ, लेकिन एक इंसान को 100 बार मत बताओ, ठीक है। डायरी मेरी भरी पड़ी है, मैं जो ये देखिए मेरे पास रजिस्टर लेके बैठी हुई हूँ अभी मैं, मेरी ये पूरी डायरी भरी पड़ी है। और इस दौरान मैंने 3 रजिस्टर भर दिए हैं, घर में रह रह के। नंबर्स मिल जाते हैं, फेसबुक से मैसेज में नंबर मिल जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो अपने आप को आगे बढ़ाइए। और महिला सशक्तिकरण, राइट। तो आप, वुमेन पावर बहुत बड़ी शक्ति है। और एक लेडीज जब कहते हैं ना साक्षर होती है, या वो एक बिजनेस ओनर होती है, तो वो बहुत अपने परिवार को और भी बेहतरीन तरीके से और ऊपर लेके जाती है, और ये सच्चाई है, राइट। तो मैं एक सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी, जिनके भी ग्रुप में फीमेल्स हैं, जिनके भी ग्रुप में लड़कियां हैं, आप प्लीज उनको कोऑपरेट करें, राइट। तो क्योंकि देखिए, अगर आप लोगों को ग्रो करना है, तो आपने एक बात सुनी होगी, हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और ये रियलिटी है, राइट। तो आप उनको सपोर्ट कीजिए, आप उनको गाइड कीजिए, आप उनको उनके साथ मीटिंग्स कीजिए, उनको वो सारी चीजें सिखाइए जो उनके अंदर होनी चाहिए। देखिए, ड्रेसिंग सेंस मेरा क्या था, मेरा ड्रेसिंग सेंस सूट सलवार ही पहनती थी, मेरी सोच एक लिमिट सी थी। लेकिन धीरे 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 फॉरएवर ने मुझे इस काबिल बना दिया, मेरी सोचने की शक्ति और चेंज हो चुकी है। पहले था लेकिन एक डर था, लेकिन वो डर आज के डेट में हट चुका है। मेरे अंदर ये पावर नहीं थी कि मैं आप सब लोगों के सामने ऐसे बोल पाऊं।
है ना। संध्या मैम तो जानते हैं, जब मैंने पहली बार स्टेज पे बोला था, मैं बिल्कुल, मेरे मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल पा रहा था, एक अंदर से बहुत सारा डर सा था। लेकिन अगर मैं आज की बात करूँ तो मेरे अंदर कोई डर नहीं है। हाँ, थोड़ा सा ये था कि पता नहीं कैसी प्रेजेंटेशन होगी, बट ये था कि मैं जो बोलूंगी मैं दिल से बोलूंगी, राइट। तो वो जो डर था ना, आज वो हट चुका है, आज मेरे अंदर कोई डर नहीं है। आज मेरे सामने कोई भी बैठ जाए, कितना भी एजुकेटेड पर्सन हो, मैं उसको हिंदी में ही आंसर दूंगी, इंग्लिश सुन लूंगी, लेकिन मेरे आंसर हिंदी में ही होते हैं। तो मुझे इससे कभी फर्क नहीं पड़ता कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, राइट। तो आप लोगों को देखिए, अगर आपको ये लगता है कि पता नहीं मैं क्या बोलूंगी, आपको पता है आपको क्या करना है, सिर्फ अपने अंदर से वो जो डर है ना, डर वो हटा देना है। डर कुछ नहीं होता है, डर सिर्फ हमें डराता है, ठीक है। और डर के आगे क्या है, जीत है, राइट। तो आगे बढ़िए। और मेरी विशेष है आप सभी लोगों के साथ, मुश्किलें आएंगी लेकिन चल, जो आगे बढ़ते हैं वही जीतते हैं। और अगर मेरे सामने वो चैलेंजेस नहीं होते, मेरे सामने वो परेशानियां नहीं होती, वो 4 साल का टफ समय मैंने नहीं बिताया होता, तो रूपा सैनी नाम कोई फॉरएवर में है शायद कोई नहीं जानता, राइट। तो अच्छी बात ये है कि जिसके सामने जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं ना, आप लोग बहुत लकी हो, क्योंकि है ना, चैलेंजेस किसी अच्छे इंसान के सामने ही आते हैं और ऊपर वाला देता ही उसको है, राइट। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होती है कि हमारे सामने परेशानी आ रही है, मुश्किलें आ रही हैं, मुश्किलें आएंगी तो हम और स्ट्रांग बनेंगे, और मुश्किलें नहीं होंगी ना तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, राइट। दिमाग भी तब चलता है जब टेंशन ज्यादा होती है, अगर आपके पास टेंशन नहीं है ना तो ये चलना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो चैलेंजेस आना बहुत जरूरी होता है लाइफ के अंदर। और थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने मुझे सुना उसके लिए। और क्या कहते हैं, जितने भी मेल्स हैं उन लोगों के भी मेरी विश है आप सभी लोगों के साथ, जितने भी लोग सुन रहे हैं, मेल फीमेल सबके लिए मेरी विश है, ठीक है। ग्रो करें और मुझे भी मौका मिले आप सभी लोगों को सुनने का। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।